दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग क्लास 5 का पेटर्स इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस का हिंदी अर्थ होता है विशाल और टर्निप का हिंदी अर्थ होता है सलजम। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा विशाल सलजम। तो इस लेसन का नाम है द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस टर्निप के स्टोरी को हम लोग हिंदी में देखेंगे, यानी इसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। चलिए देखते हैं। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। इट का हिंदी अर्थ होता है यह। स्टोरी का हिंदी अर्थ होता है कहानी। ओल्ड मैन का हिंदी अर्थ होता है बूढ़े आदमी। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है। हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। हु का हिंदी अर्थ हो जाएगा जो, प्लांट्स यानी लगाना, सम टर्निप सीड्स यानी कुछ सलजम के बीज, इन हिज फार्म यानी फार्म का हिंदी अर्थ होता है खेत। तो हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, जो अपने खेत में सलजम के कुछ बीज लगाता है। आगे है द टर्निप सीड्स ग्रीव। ग्रीव का हिंदी अर्थ होता है उगना। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, द टर्निप सीड्स ग्रीव, सलजम के बीज उगे। द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव यानी द टर्निप सीड्स यानी सलजम के बीज उगे और बड़े हो गए। यहाँ पर एक ग्रीव का अर्थ हो जाएगा उगना और एक का हो जाएगा बड़े होना। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सलजम के बीज उगे और बड़े हो गए। आगे है द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। ओल्ड मैन वांट्स का हिंदी अर्थ होता है चाहना या चाहता है। तो द ओल्ड मैन वांट्स यानी बूढ़ा आदमी चाहता है, टू पुल अप का हिंदी अर्थ होता है उखाड़ना। द इनॉर्मस टर्निप, विशाल सलजम को वो उखाड़ना चाहता है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, यह है द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। का हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बूढ़ा आदमी विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता है। आगे है ही ट्राइज टू पुल इट मेनी टाइम्स। ही ट्राइज का हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रयास करता है। पुल का हिंदी अर्थ हो जाएगा उखाड़ना। मेनी टाइम्स यानी कई बार। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, वह इसे कई बार उखाड़ने का प्रयास करता है। बट ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। बट का हिंदी अर्थ होता है लेकिन। ही कैन नॉट पुल अप, वो उसे उखाड़ नहीं सकता। द इनॉर्मस टर्निप यानी वो विशाल सलजम को उखाड़ नहीं पाता, लेकिन वह विशाल सलजम को नहीं उखाड़ पाता। आगे है एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन है। एन ओल्ड वुमन कम्स देयर। ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत। वुमन का हिंदी अर्थ होता है औरत। तो एन ओल्ड वुमन कम्स देयर यानी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। व्हाट आर यू डूइंग, और बोलती है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। शी आस्क द ओल्ड मैन यानी वह, आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछती है। तो वह पूछती है बूढ़े आदमी से, वह बूढ़े आदमी से पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तो आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप। वो बोलता है आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, मैं इस विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। आगे है सैज द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी कहता है। सैज का हिंदी अर्थ होता है कहता है। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी कहता है। आगे है आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन। आई कैन पुल अप, मैं उखाड़ सकती हूँ, दिस इनॉर्मस टर्निप यानी इस विशाल सलजम को। अलोन का हिंदी अर्थ होता है अकेले। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन, मैं इस विशाल सलजम को अकेले उखाड़ सकती हूँ। आगे है सेज द ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत कहती है। बूढ़ी औरत कहती है मैं इस विशाल सलजम को अकेले उखाड़ सकती हूँ। आगे है नो यू कैन नॉट पुल इट
अप अलोन। नहीं, नो का हिंदी अर्थ होता है नहीं। यू कैन नॉट पुल इट, तुम इसे अकेले, अलोन का हिंदी अर्थ होता है अकेले, तो तुम इसे अकेले नहीं उखाड़ सकती हो। आगे है आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, हेल्प का हिंदी अर्थ होता है मदद, तो वो बोलता है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेज द ओल्ड मैन, सेज का हिंदी अर्थ होता है कहता है। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आगे है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत पुल्ड एंड पुल्ड, खींचते हैं और खींचते हैं। पुल्ड यानी खींचे और खींचे। द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने खींचा और खींचा। बट कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। बट का हिंदी अर्थ होता है लेकिन। कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके। आगे है अ बॉय कम्स देयर, एक लड़का वहाँ आता है। वी वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, हम इस विशाल शलजम को उखाड़ना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस, हेल्प का हिंदी अर्थ मदद या सहायता करना, और अस यानी हमारी, तो वो बोलते हैं कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगे। आस्क द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत पूछती है, किससे, लड़के से पूछती है क्या तुम हमारी मदद करोगे। आगे है यस आई विल हेल्प यू सेज द बॉय, यस यानी हाँ मैं आपकी मदद करूँगा, लड़का कहता है मैं आपकी मदद करूँगा। आगे है दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, टुगेदर का हिंदी अर्थ होता है एक साथ, तो उन्होंने खींचा और एक साथ खींचा। आगे है बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, बट दे कुड नॉट पुल अप यानी लेकिन वे विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके। मीनवाइल अ गर्ल कम्स देयर, मीनवाइल का हिंदी अर्थ आता है तभी या इसी बीच, तो मीनवाइल अ गर्ल कम्स देयर, इसी बीच एक लड़की वहाँ आती है। आगे है विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगी, टू पुल अप दिस टर्निप, इस शलजम को उखाड़ने में। वो बोलते हैं क्या तुम हमारे इस विशाल शलजम को उखाड़ने में मदद करोगी। द बॉय आस्क्स द गर्ल, लड़का लड़की से पूछता है। आगे है वाई नॉट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू सेज द गर्ल, लड़की बोलती है क्यों नहीं। आई विल डेफिनेटली, डेफिनेटली का हिंदी अर्थ होता है ज़रूर। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। सेज द गर्ल, लड़की कहती है। आगे है द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और लड़का लड़की खींचे और खींचे। आगे है अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप, अप कम्स यानी ऊपर आ जाता है, द इनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलजम, विशाल शलजम ऊपर आ जाता है। हु विल कुक दिस टर्निप सो डैट वी कैन इंजॉय ईटिंग इट। हु विल कुक, कुक का हिंदी अर्थ होता है पकाना, तो वो बोलते हैं हु विल कुक दिस टर्निप सो डैट वी कैन इंजॉय इट। कुक का हिंदी अर्थ पकाना, सो डैट का हिंदी अर्थ होता है ताकि, इंजॉय का हिंदी अर्थ होता है आनंद लेना, और ईटिंग यानी खाने का। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कौन इस शलजम को पकाएगा ताकि हम इसके खाने का आनंद ले सके। आगे है द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने पूछा, बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या पूछा कि कौन इसे पकाएगा कि हम लोग इसे खाने का आनंद ले सके। आगे है आई विल कुक इट,
मैं इसे बनाऊंगी। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड। रिप्लाइड का हिंदी अर्थ होता है उत्तर देना या जवाब देना। तो बूढ़ी औरत जवाब देती है क्या? आई विल कुक इट। मैं इसे बनाऊंगी। बूढ़ी औरत ने कहा मैं इसे बनाऊंगी या पकाऊंगी। आगे है शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ दिस टर्निप। डिलीशियस का हिंदी अर्थ होता है स्वादिष्ट। डिश का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन। मेड का हिंदी अर्थ होता है बनाना। तो शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा उसने सलजम का स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। आगे देखेंगे एंड दे ऑल एट एंड एंजॉयड इट। और सबने खाया और इसका आनंद लिया। तो द इनॉर्मस टर्निप का स्टोरी इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।